बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी, पार्किंग, कवरेज और दीगर इंतजाम फाइनल हो गए। PSL 4 की मेजबानी के लिए कराची तैयार है। गेम ऑफ जेंटलमैन की आमद ने शहर की रौनकें दोबाला कर दी। इंटरनेशनल स्टार्स की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए हैं। शहर में क्रिकेट के जलवे हैं और क्रिकेट के चर्चे हैं। दीवानगी इंतहा को पहुंच चुकी है। बच्चे हो या बड़े, सभी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हैं। आपको अपडेट करें कि PSL 4 की मेजबानी के लिए कराची पूरी तरह से तैयार है। गेम ऑफ जेंटलमैन की आमद ने शहर की रौनकें दोबाला कर दी हैं। इंटरनेशनल स्टार्स की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए हैं। शहर में क्रिकेट के जलवे हैं और क्रिकेट के चर्चे हैं। दीवान की इंतहा को पहुंच चुकी है। बच्चे हो या बड़े, सभी क्रिकेट के फीवर में मुब्तला हैं। फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। बहुत अच्छी बात है कि शेड्यूल चेंज नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, कि वही मैचेस है जो पहले हुए थे दोबारा फिर वो मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये कराची के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आइंदा भी इस तरह के मैचेस होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो मैचेस दुबई में हो रहे हैं वो भी यहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा परसेप्शन है, कराची के मैचेस कराची में ही होने चाहिए, क्योंकि अब पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। नेशनल स्टेडियम ही नहीं, पूरा शहर जगमगा उठा है। क्रिकेट के इस्तेकबाल के लिए शहर भर में रंगीनियां फैल गईं। सीजन 4 का मेला सजने में चंद ही घंटे बाकी हैं। आज शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। कराची में PSL की तैयारियों के हवाले से भी हम बात करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 4 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले आज से एक मरतबा फिर से कराची में शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले दुबई, शारजा और अबू धाबी में ये मुकाबले हुए और अब फाइनल 8 का जो मरहला है उसमें से 4 बेस्ट टीमों का इंतखाब किया जाएगा सेमीफाइनल के लिए और फिर फाइनल खेलने वाली टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद है, जबकि पार्किंग इंतजाम के हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से, जो कि हकीम सईद ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले बिलाल, आप बताइएगा कि हकीम सईद ग्राउंड गुलशन इकबाल के अतराफ में क्या इंतजामात किए गए हैं पार्किंग के, और यहां से शहरियों को किस तरह से शटल बसेस के जरिए स्टेडियम पहुंचाया जाएगा? क्या प्लान बनाया गया है? जी, कराची में आज बड़ा मुकाबला लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा, जिसके हवाले से तमाम तर इंतजामात जो हैं वो इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के हकीम सईद ग्राउंड में, जिसको पार्किंग एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही जो कराची की यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर 4 पार्किंग एरियाज, जबकि एक पार्किंग एरिया जो है वो डॉलमिया रोड पर बनाया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से जो है वो तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ी होगी, जहां पे वो उनकी चेकिंग होगी और उनका टिकट और उनका ओरिजिनल ID कार्ड जो है वो चेक किया जाएगा। जिसके बाद इंतजामिया ये बताती है कि शाम 4 बजे से यहाँ से शटल सर्विस का आगाज होगा और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो यहीं से शटल बस में बैठकर नेशनल स्टेडियम तक जाएंगे। इसके साथ ही इंतजामिया ने यहाँ पे मोबाइल वॉशरूम्स, फर्स्ट एड का जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इसके साथ ही मेरे दाएं जानिब यहाँ पे एक पंडाल सजाया गया है कि उन लोगों के लिए कि जो लोग स्टेडियम नहीं जा सकते, जो ड्राइवर्स हजरात हैं और जो सिक्योरिटी पर मामूर जो जवान होंगे, वो भी यहाँ पे क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। उसी हवाले से यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लगाई जा रही है। इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हकीम सईद ग्राउंड के अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क हो सकेंगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर 4 बड़े पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं और एक पार्किंग एरिया डॉलमिया रोड पर बनाया गया है। शाम 4 बजे से इंतजामिया का ये कहना है कि यहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट होगी और बड़ी तादाद में जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो आज रुख करेंगे कराची के नेशनल स्टेडियम का, जहाँ पर आज कराची के अंदर। बिलाल अहमद, ये बताइएगा कि क्या एडवाइजरी जारी की गई है शायकीन के लिए, क्या पाबंदी होगी और क्या क्राइटेरिया रखा गया है? जी, शायकीन क्रिकेट जो है उनके लिए जो पास बनाए गए थे वो तो तकरीबन तमाम ही जो हैं वो बिक चुके हैं। यहाँ पे जो शायकीन पहुँचेंगे वो अपनी गाड़ियों के जरिए पहुँचेंगे और यहाँ से गाड़ी आगे ले आने की इजाज़त नहीं होगी। मेरे पीछे जो वॉक थ्रू गेट्स आप देख रहे हैं ये वही वॉक थ्रू गेट्स हैं जहाँ से शायकीन जो है वो अपना ओरिजिनल ID कार्ड और अपना टिकट दिखाएंगे, जिसके बाद शटल बस सर्विस में बैठ के नेशनल स्टेडियम तक पहुँचेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम पूरे शहर में ही देखने में आ रहे हैं। तकरीबन 13,000 से ज़ायद जो पुलिस और रेंजर्स के जवान हैं वो आज
सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होंगे। इसके साथ ही 1000 से ज़ायद जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो यूनिवर्सिटी रोड और नेशनल स्टेडियम के अतराफ में जो है वो अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देंगे। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि जो जिन लोगों के पास टिकट होगी उन्हें क्या क्या चीजें लाने की इजाजत होगी और क्या क्या चीजें लाने की ममानियत की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तरीके से एंजॉय कर सके। जी बिलाल, आप मुझे सुन सकते हैं? बिलाल, ये बताइएगा कि पीसीबी की जानिब से शायकीन को किन चीजों को लाने की ममानियत की गई है और किन चीजों की इजाजत दी गई है? जी, पीसीबी की जानिब से जो है वो प्रोटोकॉल एक बनाया गया था जिसको फॉलो करना वो हर जो शायकीन क्रिकेट का उसकी जिम्मेदारी होगी। मोबाइल फोन जो है इसके साथ ही जो खाने पीने का सामान है और दीगर जो चीज़ें हैं उसकी बिल्कुल ममानियत होगी। सिर्फ शायकीन क्रिकेट को ये तंबी की गई है कि वो अपना ओरिजिनल ID कार्ड और जो टिकट है वही उनके पास हो। इसके अलावा किसी भी किस्म की चीज़ जो है वो स्टेडियम के अंदर ले आने की इजाज़त नहीं होगी। और बार बार सिक्योरिटी इंतजामिया और पीसीबी की जानिब से यही कहा गया है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मुकम्मल तौर पर ताउन करें सिक्योरिटी इदारों के साथ और पीसीबी के जो एहलकार हैं उनके साथ, क्योंकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और शायकीन क्रिकेट से भी ये दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी दिक्कत से बचने के लिए अपने साथ सिर्फ अपना ओरिजिनल ID कार्ड और टिकट लेके आएँ। इसके साथ किसी भी किस्म की जो गैर ममनुआ जो चीज़ है वो अपने हमरा ना लाएं, वरना उनको यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पीछे जो चेक पोस्ट बनाई गई है यहीं से मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा शायकीन क्रिकेट को, जहां पे उनकी जामा तलाशी होगी और उसके बाद ही उनको शटल बस के अंदर बिठाया जाएगा। जी ठीक है बिलाल अहमद, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे नेशनल स्टेडियम का, जहां पर हमारा साथ देंगे मोहम्मद हमाद। आप बताइएगा नेशनल स्टेडियम के अंदर और बाहर कैसे इंतजामात हैं, कैसे इंतजामात आप देख रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि जो ट्रैफिक प्लान है उसको कैसे मुरतब किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है PSL 4 के जो बकिया मैचेज़ हैं वो कराची में होंगे। आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान जो है मैच होगा, जो कि शाम 7 बजे शुरू होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के बाहर। और नेशनल स्टेडियम की अगर मैं बाहर की बात करता चलूँ तो जो है यहाँ पर जो नेशनल स्टेडियम आने वाली जो सड़कें हैं वो चारों सड़क इस वक्त खुली हुई हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टीमें पहुँचना शुरू होंगी, टीमें पहुँचने से 1 घंटे कबल ही जो है इन तमाम जो सड़कों को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के हवाले से बताता चलूँ कि स्टेडियम के इतराफ़ में जो है 200 के करीब जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जो अफसरान और एहलकार हैं वो जो है रेंजर्स के स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के इतराफ़ में तैनात होंगे। इसके अलावा जो है स्टेडियम के अंदर का जो कंट्रोल है वो रेंजर्स के पास है। और अगर मैं ट्रैफिक प्लान की आपको बात बताता चलूँ कि जो 4 रोड ऐसे हैं, कारसाज से जो है हसन स्क्वायर तक और डालमिया से जो है न्यू टाउन थाने तक, ये 2 रोड ऐसे हैं जो कि स्टेडियम से होते हुए जाते हैं। इन दोनों रोड को जो है मुकम्मल तौर पर 2 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है जो कल होने वाला मैच है वो कराची किंग और कोयटा का है। कराची किंग जो है वो 11:30 बजे नेशनल स्टेडियम आमद करेगी प्रैक्टिस के लिए, तो उससे 1 घंटा कबल भी जो है पहले इन चारों रोडों को जो मुकम्मल तौर के लिए जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ के रिहायशी हैं स्टेडियम के इतराफ़ के, उनको जो है NIC दिखाकर जो है अपने घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो शटल सर्विस का सिस्टम है वो 5 यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो पार्किंग बनाई गई है। उर्दू यूनिवर्सिटी रोड, हकीम सईद ग्राउंड और इसके अलावा हसन स्क्वायर और जो है अलादीन पार्क के बराबर में इतवार बाज़ार ग्राउंड, ये 5 पार्किंग होगी जहां से शायकीन क्रिकेट को शटल सर्विस के ज़रिए जो है हसन स्क्वायर तक लेके जाएगी और उसके बाद हसन स्क्वायर से जो है वो पैदल स्टेडियम तक जा सकेंगे। जी मोहम्मद हम्माद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची से, जबकि हकीम सईद ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। हम्माद, ये भी बताइएगा कि कितने बजे से शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में?
देखिए, सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जो है ये बताया गया था कि जो है 5 बजे तक नेशनल स्टेडियम के गेट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो शायकीन क्रिकेट को ये बात आगाह की गई थी कि वो कोशिश करें कि जो है 4 बजे तक 4 से 5 के दरमियान जो है स्टेडियम के अंदर आ जाएं। तो मुमकिन ये है कि जो है 3 बजे से ही जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम की तरफ जो है रुख करना शुरू कर देंगे। पहले जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पहुँचेंगे शटल सर्विस अपनी गाड़ियों के ज़रिए, उसके बाद शटल सर्विस जो है उनको वो प्रोवाइड की जाएगी और शटल सर्विस के ज़रिए वो हसन स्क्वायर तक पहुंचेंगे और एक्सपो सेंटर तक पहुंचेंगे और एक्सपो सेंटर के बाद जो है वो पैदल स्टेडियम तक पहुंचेंगे, क्योंकि स्टेडियम तक जो शटल सर्विस जो है स्टेडियम तक नहीं आएगी। कुछ ही किलोमीटर स्टेडियम से कुछ ही किलोमीटर पे जो है शटल सर्विस जो है शायकीन क्रिकेट को लेके पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर स्टेडियम तक जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद, अपडेट कर रहे थे। जबकि हकीम सईद ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का मेला सजने को तैयार है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 5 शटल बसेस के जरिए शायकीन को पार्किंग ग्राउंड से स्टेडियम ले जाया जाएगा 5 बजे तक। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का मेला सजने को तैयार है। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इंतजामात किए गए हैं। मैच देखने आने वालों के लिए 5 मकामात पर पार्किंग की सहूलत होगी। ट्रैफिक का मुतबादिल रूट भी तश्कील दे दिया गया है। स्टेडियम के दरवाजे 12 बजे खोल दिए जाएंगे। और बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल क्रिकेट मेजबानी को है कराची तैयार। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए 13,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार होंगे तैनात। तुम जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू। मैच देखने आने वालों के लिए 5 मकामात पर पार्किंग की सहूलत होगी। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ग्राउंड, हकीम सईद पार्क, इतवार बाजार, चाइना ग्राउंड, कश्मीर रोड और डालमिया फुटबॉल ग्राउंड को मुख्तस किया गया है, जहां से शायकीन को शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम लाया जाएगा। कारसाज रोड, डालमिया रोड और स्टेडियम रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हॉस्पिटल जाने वालों के लिए न्यू टाउन थाने की जानिब से एंट्री की सहूलत होगी। शारिया फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिन्हास रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। कराची है मिनी पाकिस्तान, यहाँ हर कोई खुश रहता है और ये शहर सबको जीना सिखाता है। कराची है क्या और यहाँ के लोग कैसे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद। कराची जिंदा है, कराची जीना जानता है, कराची हंसता है, कराची हंसाना जानता है। इसकी गलियां बातें करती हैं, इसके रास्ते कहानियां सुनाते हैं, इसके बाजार चुटकी काटते हैं, इसके दिन रक्स करते हैं, इसकी शामें अटकेलियां करती हैं, इसकी रातें लोरियां सुनाती हैं, इसके खानों को मोहब्बत का तड़का लगता है। इसके लोग दुआओं की जुबान बोलते हैं। समुंदर जैसा दिल और सहरा जैसा ज़र्फ है इसका। ये मुसाफिरों से छांव की तरह मिलता है, ये परदेसियों से माओ की तरह मिलता है। ये शहर है लेकिन गांव की तरह मिलता है। तो कभी आओ ना कराची। रोशनियों का शहर कराची, कितने हसीन नज़ारे। यहाँ के लोग प्यारे प्यारे, खाते हैं मज़े मज़े के खाने। प्यार मोहब्बत बांटना पहचान है जिनकी, मेहमानों को भी सर आंखों पर बिठाते हैं कराची वाले। आबादी 1.5 करोड़, दुनिया का दूसरा बड़ा शहर, जिसमें 4.5 न्यूयॉर्क समा जाए। जी हाँ, ये है कराची।
चलें क्लिफ्टन, हॉक्स बे, मनोड़ा। ये है साहिल हमारे। कढ़ाई, हलीम, बिरयानी, मेरा नंबर है। मजे की है यहाँ की निहारी। खाएं पराठे, हलवा पूरी और नाश्ते की थाली। चाइनीज, थाईस, पिज्जा या खाओ यहाँ अंडे वाला बर्गर। पान, सुपारी, कत्था और इलायची। बोर्ड बेसन, बंस रोड, हुसैनाबाद की सौगातें। तरह तरह के फैशन हो, ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड और हैदरी शॉपिंग के लिए फर्स्ट चॉइस। दो तलवार है, तीन तलवार। और गोली मार चुरंगी, लालू खेत, अंडा मोड़, करेला मोड़ या हो 2 मिनट का स्टॉप। न्यू कराची से कीमाड़ी, W11 चले शान से। साहिल पर गाजी का दरबार है तो नुमाइश पर कायद का मजार। जेल चुरंगी के पास हैदराबाद का अचार है। पख्तूनों की मजदूरी, मकरानी की गधा गाड़ी। पूरे पाकिस्तान से लोग लगाएं दिहाड़ी। सिंधी, सराइकी, बलोच और मेमन धोती भी यहाँ मिलती है और बंगाल की साड़ी। उर्दू बोलने वालों की शान है, यही कराची मिनी पाकिस्तान है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है। वाज़ेह पैगाम है, चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए, चाहते हैं कि गरीबों के घर का चूल्हा जले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी सरकार का बयानिया भारत के अवाम भी तस्लीम नहीं करते। मोदी दबाव का शिकार है, इस पर अपोजिशन तनकीद कर रही है। इलेक्शन तक मोदी का लहजा ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा ने हम जारियत का कोई मौका नहीं देना चाहते, हम अमन चाहते हैं। जारियत की गई तो दिफा करना जानते हैं और हक भी रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ICC भारतीय टीम के आर्मी कैप्स पहनने का नोटिस ले। कश्मीर का मसला कोई आज का नहीं है। कश्मीर का मसला 1948 से जेरे बहस है। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं। पाकिस्तान आज भी उन करारदादों का पाबंद है। भारत वादा करके फरार अख्तियार कर रहा है। आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और भारत की आवाज कह रही है, भारत के अंदर की आवाज कह रही है कि कश्मीर आप खो चुके, कश्मीर आप खो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है। पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रादर है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने भारत को करारा जवाब दे दिया। वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा अहम तरीन इत्तेहादी है और रहेगा। पाकिस्तान आलमी सालिसी का खैर मकदम करता है, भारत क्यों गुरेजा है। वो योंग यी ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान और भारत तनाज़ा को मवाक़े में बदलने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रादर है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का भारत को मुंह तोड़ जवाब। वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा अहम तरीन इत्तेहादी है और रहेगा। पाकिस्तान आलमी सालिसी का खैर मकदम करता है, भारत क्यों गुरेजा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा कि हम पाक भारत तनाज़े को मवाक़े में बदलने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक बाहमी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर तवज्जो दें।
भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद आज नई दिल्ली रवाना होंगे। पाक भारत कशीदगी के बायस भारत ने अजय बसारिया को वापस बुलाया था। पुलवामा वाक़े के अगले ही दिन 15 फरवरी को भारतीय हाई कमिश्नर को नई दिल्ली तलब किया गया था, जबकि कशीदगी बढ़ने पर पाकिस्तान ने भी 18 फरवरी को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद तलब किया था। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद आज नई दिल्ली रवाना होंगे। पाक भारत कशीदगी के बायस भारत ने अजय बसारिया को वापस बुलाया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों ने अपने हाई कमिश्नर्स को जो है ना वापस बुला दिया था मुशावरत के लिए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो है सुहेल महमूद जो है वो गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद आज भारत रवाना हो रहे हैं, जबकि हमारे ज़राए का कहना है कि भारत के हाई कमिश्नर अजय बसारिया इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्हें भी इससे पहले जो है वो मुशावरत के लिए भारत बुला लिया गया था और ख्याल किया जा रहा है कि वो दिल्ली के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तब गुज़श्ता रोज जो प्रोग्राम दिया गया था वो ये था कि दोनों वाघा के रास्ते आएंगे भी और जाएंगे भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले निज़ामा के जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मॉडल अयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत में मुलजिमा की एक मरतबा फिर गैर हाजिरी पर अदालत ने शदीद इजहार बरहमी किया। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। आपको अपडेट करें कि रावलपिंडी की कस्टम्स अदालत ने मॉडल अयान अली को इश्तिहारी करार दिया है। अदालत ने मुलजिमा की जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मॉडल अयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत में मुलजिमा की एक मरतबा फिर गैर हाजिरी पर अदालत ने शदीद इजहार बरहमी किया और अब अयान अली के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, कस्टम अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा की अदालत में आज अयान अली केस की समाअत हुई और इस मौका पर मॉडल अयान अली केस से मुतल्लक दोनों जो थे गवाहान वो भी अदालत में पेश हुए। दूसरी जानिब कस्टम अफसरान और उनके वकला भी पेश हुए और आज जो है अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अयान अली गुज़श्ता 2 माह से उन्हें बुलाया जा रहा है लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रही, जिस पर उन्होंने उनकी जायदाद से मुतल्लक तमाम तर तफसीलात भी तलब की और कस्टम हुकाम को आज हदायत की कि वो सेशन जज कराची से रब्ता करके एक मजिस्ट्रेट तैनात करें और उनकी जो जायदाद है कराची में उनको फरोख्त करने से उनको रोका जाए। अगर ऐसा कोई भी इक़दाम हुआ तो उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से आज कस्टम अदालत की खुसूसी अदालत ने अयान अली के हवाले से शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए न सिर्फ उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया बल्कि उनकी जायदाद जब्तगी के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके बाद कस्टम अदालत ने आइंदा समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। खबर है लाहौर से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पंजाब इनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रिपोर्ट पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला साथी इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इमरान खान को महकमा एंटी करप्शन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर पंजाब के साथ भी अहम मुलाकात होने जा रही है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। महकमा सेहत पंजाब ने जिना अस्पताल लाहौर की प्राइवेट कमरे की बोसीदा हालत समेत दीगर अस्पतालों के प्राइवेट कमरों की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लाहौर के सरकारी अस्पतालों के मुतवक्का दौरे भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। जिना अस्पताल के प्राइवेट कमरे की बोसीदा हालत देखकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसमें इलाज से इनकार किया था।
पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों की हालत इज़हार पर रिपोर्ट तलब कर ली है। जिना अस्पताल के कमरे की बोसीदा हालत देखकर नवाज शरीफ ने इलाज से इनकार किया था। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों के प्राइवेट कमरों के मुतालिक भी रिपोर्ट तलब की है और इमरान खान के मुतवक्का दौरे भी इसी सूरत हाल के तदारुक के लिए हैं। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों की हालत इज़हार को पेश नज़र रखते हुए अस्पतालों की इंतज़ामिया के खिलाफ भी इंक्वायरी का फैसला किया है। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की इंतज़ामिया के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों के प्राइवेट कमरों की रिपोर्ट भी तलब कर ली है क्योंकि नवाज शरीफ ने जिना अस्पताल के कमरे की बोसीदा हालत देखकर इलाज से इनकार किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक हसनैन दरेशक का जिना हॉस्पिटल का दौरा हुआ है। वज़ीर लाइव स्टॉक हसनैन दरेशक ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी की पोल खोल दी है। जिना हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है। वज़ीर लाइव स्टॉक पंजाब हसनैन दरेशक के दौरे ने तमाम खामियां अया कर दी। आपको बताएं कि न्यू न्यूज़ ने वज़ीर लाइव स्टॉक के जिना हॉस्पिटल के दौरे की रिपोर्ट भी हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, बताइएगा क्या इंकशाफ हुआ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाइव स्टॉक के जो वज़ीर है हसनैन दरेशक, उन्होंने जिना अस्पताल का दौरा किया था। 10 जो डिपार्टमेंट का जिना अस्पताल के उनका दौरा किया, जिसमें उन्होंने कहा जी जो MRI मशीन खराब है और मरीजों को वापस जाना पड़ता है, लिफ्टें खराब है, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। 4 माह से उसके साथ ये कहना है कि जो कैंसर वार्ड है वहाँ पर अद्वियात महंगी है और इसके लिए बैतुल माल जो है उनको किरदार अदा करना होगा। अस्पताल में जो है वो छतें टपती हैं, पानी टपता है, इसके ऊपर जो है वो अच्छा ज़रूरत है, इमरजेंसी को बड़ा करने की ज़रूरत है। साथ ही उनका ये कहना था कि इस अस्पताल में जो है वो इमरजेंसी की जो तादाद जो बेड तादाद वो कम है, यहाँ पर बढ़ाई जाए। फौरी तौर पर ये रिपोर्ट जिला पंजाब को साल कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अचानक सरप्राइज विजिट जो किया था इस लाइफ स्टाइल के जो वजीर, इस रिपोर्ट की जो तमाम जो मामला अगर इसको देखा जाए तो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे करती थी, पंजाब की रिपोर्ट काम कर रही थी। उस तमाम दौरों के जो है वो इस रिपोर्ट ने पोल खोल दिया है कि एक वजीर जो है ये कह रहा है कि अस्पताल में अब खुदामात मरीजों की ये सहूलियात नहीं और बुरा हाल है यहाँ पर इस अस्पताल का, इसको देखने की अशद जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नवाज शरीफ ने अस्पताल मुंतकिल होने से एक मरतबा फिर माजरत कर ली है। कहते हैं अस्पताल सिर्फ मुआयने के लिए शिफ्ट किया जाता है, इलाज नहीं करवाया जाता। शरीफ खानदान मायूस लौट गया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ अस्पताल जाने को राजी नहीं हो रहे, उनकी हालत बिगड़ रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत साबिक वजीर आजम के इलाज पर सियासत न करे, जबकि पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक इलाज की सहूलियात मुहैया करने को तैयार है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें आज आखिरी रोज वसूल की जाएंगी, जिसके बायस बैंक आज दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक कल तक 1,99,721 दरखास्तें वसूल हुई। आपको बता रहे हैं कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने का आज आखिरी रोज है, जबकि आज बैंक दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे और दरखास्तें वसूल करते रहेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता रोज तक 1,99,721 दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं। तमाम मुतालिका बैंक्स को ऑनलाइन एंट्री मुकम्मल करने और गुज़श्ता 3 साल में कुरानंदाजी में नाकाम रह जाने वाले आज़मीन की दरखास्तों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जाली दूध की सप्लाई चेन के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। लाहौरियों को मुजरे से दूध पिलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। उकाड़ा से लाहौर आने वाले जाली दूध के 6 टैंकर्स पकड़े गए। 18,000 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूद से। रूबा, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंस सेल ने आपकी इत्तला मिलने पर उकाड़ा से लाहौर आने वाले जो जाली दूध के 6 टैंकर्स हैं वो पकड़ लिए हैं। चंद रोज पहले भी इसी तरह से 4 टैंकर्स पकड़े गए थे। ये पूरी सप्लाई चेन है जिसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का विजिलेंस सेल वर्क कर रहा है ताकि अक्सर जो मुजरिम है उनका सुराग लगाया जा सके। आज की जो कार्रवाई है वो उकाड़ा से लाहौर दूध जो है वो सप्लाई किया जा रहा था। टोटल जो चेक किए गए हैं वो 15 तकरीबन 30 टैंकर्स जो थे वो चेक किए गए हैं। 1,05,000 लीटर दूध था, जिनमें से 6 टैंकर्स में जो है वो जाली दूध पकड़ा गया। इस दूध में इलेक्ट्रोस्कैन मशीनों के जरिए इसको चेक किया गया। इसमें केमिकल था, पाउडर था, यूरिया खाद और बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। 2 रोज पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि ड्राइवर्स
जिससे विजिलेंस सेल ने तफ्तीश के दौरान मजीद सप्लायर्स का पता लगाकर कामयाब जो है वो नाके लगाए हैं। अब मजीद घेरा तंग किया जाएगा जो मिलावट माफिया उसके खिलाफ, और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक दूध के खिलाफ क्रैकडाउन दुगना किया गया है, जिसके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। अफसोसनाक खबर है टोबा टेक्सिंग के गांव से, जहां पर मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान की 4 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं। जाँ बहक होने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे जफरुल्लाह से। जफर, बताइएगा पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया टोबा टेक्सिंग के नवाई गांव 351 गाबे नागरा में पेश आया, जिसमें मां और 3 बेटियों ने मुबैना तौर पर कोई जहरीली चीज खा ली, जिससे इनकी अमवात वाकया हो गई। पुलिस ने चारों लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जहाँ बहक होने वालों में 50 साल नसीम बीबी, 16 साल रजा बीबी, 4 साल खतीजा और 8 साल आयशा शामिल है। ताहम मवाद की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया जफरुल्लाह। उधर गोजर खान में दौलताना सिखू रोड पे घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। धमाके से मकान की छत गिर गई। मकान में रिहाइश पजीर 20 मजदूर जख्मी हो गए। 8 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी होने वाले मजदूर गैस कंपनी के मुलाजिम हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है गोजर खान से, जहां दौलताना सिखू रोड पे घर में गैस लीकेज से यह धमाका हुआ। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजादा अरबाब से। शहजादा अरबाब, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी, ये गुजर खान के नवाई गांव दौलताला में सुखो रोड के करीब गैस कंपनी के मुलाजमीन मजदूर जो गैस का सर्वे और गैस का काम कर रहे थे, यहाँ पे वो अपने किराए के मकानों में यहाँ राइश पजीर थे। इस मकान में 40 के करीब मजदूर राइश पजीर थे और रात को हीटर जलाकर वो सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गैस लोड शेडिंग के बाद हीटर बंद होने से सुबह कमरे में गैस भर गई और लाइट ऑन करते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मकान की छतें उड़ गईं और बुरी हालत से तबाही हुई। इस धमाके की जद में आकर 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया तिब्बी इमदाद के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ी और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला मजदूर के रिहायशी अब्दुल रऊफ के तमाम बच्चे माजूर हैं। अब्दुल रऊफ ने बच्चों के इलाज मुआवजे पर अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी, मगर इलाज मुमकिन नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत और मुखैर हजरात से बच्चों के इलाज में मदद की अपील की है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आजम उल्फत। ये पूल से बच्चे जिला मस्तूम के रिहायशी अब्दुल रऊफ के हैं। उनके चारों बच्चे माजूर है। जिस्मानी कमजोरी मुब्तला है, ऐसे कोई बीमारी है ये चल सकते हैं और बात कर सकते हैं। वो अपने बच्चों की जानिब हुक्काम और मुखैर हजरात की तवज्जो मबजूल कराने के लिए इनको मस्तूंग से कोयटा प्रेस क्लब लाए। मेरा वजीर आला बलूचिस्तान से पहले भी अपील किया हूँ, अभी फिर एक दोबारा अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ मदद करें, मेरे बच्चों को इलाज करें। न कोई मुलाजिमत है न कोई रोजगार है, हालांकि मेरा बका भी नहीं, किसी और का बका में रहता हूँ। वो कहते हैं कि इनके बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते। अब्दुल रऊफ का कहना है कि इन्हें बच्चों को इलाज के लिए कराची ले जाने को कहा गया है, लेकिन इनके पास कराची जाने का किराया तक नहीं। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान और दीगर हुक्काम से अपील की है कि वो इनके बच्चों की इलाज में मदद करे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की फलाह बहबूद के मंसूबों से खेलवाड़ होने लगा है। जापान की जानिब से फराहम करदा 14 पैक बसें 10। और अब बात करेंगे मौसम की। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कोयटा, योब, सिब्बी और गलात डिवीजन में मूसलाधार बारिश की पेश गोई कर दी है। आइंदा 2 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बादल फिर से बरसने को तैयार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। इतवार को कोयटा, जोब, सिब्बी और कलात डिवीजन में मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
आइंदा 2 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी बादलों के डेरे। सिंध में इतवार को सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और हैदराबाद डिवीजन में कहीं कहीं, जबकि कराची डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश होगी। मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। सरतरीन मकामात के दर्जा हरारत में कलाम -8, अस्तूर -5, मालम जब्बा, हुंजा -3, स्कर्दू -2 और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।